दोस्तों, यह कहानी है एक जाने माने शहर बंबई की भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक कोने में स्थित थी। वह पुरानी खंडहर नुमा हवेली। कई सालों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। किसी ने कहा वहां भूत हैं, तो किसी ने इसे एक पुरानी अपराधी गैंग का अड्डा बताया। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। एक सुबह सीआईडी को एक फोन कॉल आया। एक अनजान व्यक्ति ने बताया कि पुरानी हवेली में एक लाश पड़ी है। कॉल की गंभीरता को देखते हुए एसीपी प्रद्युमन अपनी टीम दया, अभिजीत और डॉक्टर सलूंके के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। हवेली का माहौल डरावना था। टूटे दरवाजे, झूलते हुए जाले और हर कोने में गहराई का अंधेरा। हवेली में कदम रखते ही टीम को अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, लेकिन एसीपी प्रद्युमन के चेहरे पर हमेशा की तरह दृढ़ता थी। दया, दरवाजा तोड़ो, एसीपी ने कहा। दया ने अपनी ताकत का जोर लगाकर भारी लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है। अब अंदर का दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। शरीर पर कई जख्मों के निशान थे और पास ही खून से सने कुछ पुराने कागज पड़े थे। ये कोई मामूली मामला नहीं है, एसीपी ने कहा। उन्होंने डेड बॉडी को ध्यान से देखा। तभी उनकी नजर एक पुरानी लॉकेट पर पड़ी जो मृतक के हाथ में दबा हुआ था। लॉकेट को देखते ही एसीपी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही लॉकेट है, एसीपी बड़बड़ाए। क्या हुआ सर? अभिजीत ने पूछा। इस लॉकेट का संबंध 20 साल पहले की उस केस से है जो आज तक सुलझा नहीं। एसीपी ने गहरी सांस ली। डॉक्टर सलूंके ने शव की जांच शुरू की। इस व्यक्ति की मौत 24 घंटे पहले हुई है। इसके शरीर पर चोटों के निशान बताते हैं कि इसे मारा गया है, लेकिन असली कारण तो लैब में पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। उधर अभिजीत और दया ने हवेली के अंदर छानबीन शुरू की। एक पुराने कमरे में उन्हें एक गुप्त सुरंग का पता चला। सुरंग में घुसते ही दया को फर्श पर कुछ ताजा मिट्टी और खून के धब्बे मिले। सर, लगता है कि अपराधी इस सुरंग के जरिए भागे हैं, दया ने बताया। दया, इस सुरंग का हर कोना छान मारो। अपराधी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, एसीपी ने आदेश दिया। जैसे ही टीम ने सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक में कागजात, गहने और कुछ पुराने नक्शे थे। इन कागजात में हवेली के असली मालिक का जिक्र था, जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गया था। सर, यह मामला केवल एक हत्या का नहीं है। यह हवेली अतीत के कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, अभिजीत ने कहा। सही कहा, अभिजीत। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा, एसीपी ने कहा। हवेली की खामोशी में छिपा यह रहस्य अब सीआईडी की सूझबूझ का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या हवेली का अतीत एसीपी प्रद्युमन के अतीत से भी जुड़ा था? और यह लॉकेट आखिर किसका था? एसीपी प्रद्युमन उस लॉकेट को बार बार पलटकर देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। अभिजीत और दया भी समझ चुके थे कि इस लॉकेट के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सर, यह लॉकेट आपको परेशान क्यों कर रहा है? अभिजीत ने हिचकिचाते हुए पूछा। एसीपी ने गहरी सांस ली और बोले, 20 साल पहले एक केस में मैं और मेरे गुरु इंस्पेक्टर राणा इस हवेली में आए थे। उस समय हवेली में एक रहस्यमय गैंग का अड्डा था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो अचानक राणा साहब गायब हो गए। उनके साथ यही लॉकेट भी था। मैं कभी पता नहीं लगा पाया कि उनके साथ क्या हुआ, और अब ये लॉकेट यहां देख। उनकी आवाज कांप गई। अचानक डॉक्टर सलूंके वहां आ गए। एसीपी, मैंने पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस व्यक्ति की मौत गला घोंटने से हुई है और उसकी जेब से एक छोटा सा कागज मिला है जिस पर कोड लिखा है। शायद यह किसी सीक्रेट मैसेज का हिस्सा हो सकता है। एसीपी ने कागज को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब संख्याएं और अक्षर लिखे थे। 13B-129 हवेली। हवेली? ये कोड इस जगह की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब यह हत्या प्लान की गई थी, अभिजीत ने कहा। लेकिन इस कोड का मतलब क्या हो सकता है?
दया ने सवाल किया। इसका मतलब हमें इसी हवेली में और गहराई से छानबीन करनी होगी। एसीपी ने टीम को इशारा किया कि वे हवेली के हर कोने को फिर से जांचें। दया और अभिजीत सुरंग के अंत तक पहुंचे। वहां उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन इसके पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दया, ये दरवाजा खोलो, अभिजीत ने कहा। दया ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां एक छोटी सी अंधेरी कोठरी थी, जिसमें एक पुरानी मेज पर कागजों का ढेर और नक्शे पड़े थे। सर, यह नक्शा हवेली के नीचे एक और सुरंग का संकेत दे रहा है। यह सुरंग सीधा समुद्र के किनारे तक जाती है। अभिजीत ने वायरलेस पर जानकारी दी। तो यह मामला केवल हवेली तक सीमित नहीं है, यहां कुछ बड़ा चल रहा है, एसीपी ने कहा। रात हो चुकी थी, लेकिन टीम अभी भी हवेली में जांच कर रही थी। तभी अचानक हवेली में एक परछाई हिलती हुई दिखी। कौन है वहां? दया ने जोर से चिल्लाया। परछाई तेजी से भागने लगी। अभिजीत और दया ने उसका पीछा किया, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो गई। सर, लगता है यहां कोई अभी भी मौजूद है। वह हमें देख रहा है, दया ने कहा। यह व्यक्ति वही हो सकता है जिसने यह हत्या की है। दया, पूरी हवेली की घेराबंदी कर दो, कोई बाहर न निकल सके, एसीपी ने सख्त आवाज में कहा। हवेली के एक गुप्त तहखाने में टीम को एक बड़ा ट्रंक मिला। ट्रंक के अंदर पुराने कागजात और गहनों के साथ एक डायरी भी थी। डायरी किसी रणवीर नाम के व्यक्ति की थी, जो हवेली के असली मालिक का बेटा था। डायरी के पन्नों पर लिखा था, पिताजी की हत्या के बाद मैं यहां से भाग गया, पर इस हवेली में छुपा खजाना मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे डर है कि यह खजाना अब भी किसी की नजरों में है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो सावधान रहे। तो क्या यह हत्या खजाने के लिए की गई है? अभिजीत ने पूछा। और यह खजाना शायद उसी सुरंग में छुपा है जिसका जिक्र नक्शे में था। हमें वहां जाकर देखना होगा, एसीपी ने आदेश दिया। टीम जब सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंची तो उन्हें वहां एक बड़ा संदूक मिला। संदूक में असली खजाना था, सोने, चांदी और हीरों से भरा हुआ। लेकिन उसी वक्त हवेली में छुपा अपराधी अचानक टीम पर हमला करने के लिए आगे आया। अपराधी को पकड़ने के लिए एसीपी प्रद्युम्न ने चालाकी से जाल बिछाया। क्या यह खजाने का लालच था जिसने 20 साल पुराने राज को उजागर किया, या क्या यह हवेली और भी भयानक सच छुपाए हुए थी?